कौन है जो महाराष्ट्र में बन रहे सतलोक आश्रम को बंद करने की बात कर रहा है? महाराष्ट्र के साथ साथ कौन कौन से सतलोक आश्रम बंद करने की प्लानिंग चल रही है? क्यों सतलोक आश्रम बंद करने की नौबत आन पड़ी है? सतलोक आश्रम बंद नहीं हुए तो सनातन धर्म का हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। क्या वाकई सतलोक आश्रम बंद करने में ये सड़क छाप गुंडे यशस्वी होंगे? आखिर ये सतलोक आश्रम क्या है और पूरे भारत भर में कितने सतलोक आश्रम कहाँ बन चुके हैं? साथियों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आप आखिरी तक पूरा देखें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे एन के विचार मंथन। साथियों, 2006 का करोता कांड आप सभी को याद ही होगा। आर्य समाज के नकली पाखंडी धर्म गुरु द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को खत्म करने के लिए सरकार से मिली भगत करके संत रामपाल जी महाराज पर हत्या का झूठा मुकदमा चलाया गया और सतलोक आश्रम करोता को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद 2014 का बरवाला कांड आप सभी ने देखा ही है। संत रामपाल जी महाराज जी को 2006 के करोता कांड की हत्या के मामले में अरेस्ट करने के लिए पुलिस बल तैनात करके भक्तों पर धुआंधार आंसू गैस के गोले दागे गए थे, जिसमें 6 लोगों की हत्या हुई थी, जिसका दोषी भी संत रामपाल जी महाराज जी को बना के जेल में डाल दिया है और सतलोक आश्रम बरवाला को सील कर दिया। वैसे तो 2013 में करोता आश्रम हाईकोर्ट ने वापस दिया, लेकिन फिर से आर्य समाजी लोगों ने आश्रम चालू करने का विरोध किया, तो रामपाल जी महाराज जी ने आश्रम को अभी तक बंद ही रखा है। जब संत रामपाल जी महाराज जी को 2014 में हुए बरवाला कांड की हत्या के दोषी बनाकर जेल में डाल दिया और मीडिया के जरिए संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूलिल करने की पूरी कोशिश की, तब लोग कहने लगे कि अब रामपाल का खेल खत्म हो गया है। और ऐसा लगना भी लाजमी था, क्योंकि दोनों सतलोक आश्रम बंद कर दिए गए और सतलोक आश्रम की पूरी तरह से बदनामी की गई, तो ऐसा लगना स्वाभाविक था। लेकिन परमात्मा ने जब कह दिया है कि 5505 तब ये मेरा वचन होगा साचा। कौन सा वचन? कि घर घर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा होगी, सब शांति से रहा करेंगे, सभी जाति धर्म के लोग एक होंगे, एक ही परमेश्वर की भक्ति करेंगे, सभी प्रकार की बुराई को छोड़ देंगे और सतनाम का जाप करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो यह वचन सत्य होना ही था। इसके चलते मध्य प्रदेश के कटनी में तत्व ज्ञान का प्रचार 2012 में शुरू हुआ, लेकिन वहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तकों का विरोध होने लगा। लेकिन परमात्मा का वचन फल गया और बैतूल तथा इंदौर में भव्य नए सतलोक आश्रम बन गए। उसके बाद पंजाब में समराला तथा लुधियाना में भी बहुत विरोध हुआ और धुरी तथा खमानों में सतलोक आश्रम बन गए। हरियाणा में जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन परमात्मा की दया से भिवानी, कुरुक्षेत्र और धनाना में भव्य सतलोक आश्रम का निर्माण हुआ। दिल्ली में भी विरोध हुआ, जहां पर मुंडका में सतलोक आश्रम बन चुका है। भारत के बाहर पाकिस्तान में विरोध के बाद भी परमात्मा की दया से 2023 में हिंदू तथा मुस्लिम भाइयों ने संत रामपाल जी महाराज जी से तत्व ज्ञान को समझ के 1 लाख के ऊपर लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और पाकिस्तान में सतलोक आश्रम खड़ा कर दिया। साथ में जहां पर मांस खाने की होड़ सी लगी है, ऐसे नेपाल देश में जहां पर पशुनाथ जी का मंदिर है, वहां पर भी सतलोक आश्रम के विरोध के बाद बन गया। अब वर्तमान समय में उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में सतलोक आश्रम का निर्माण चालू है। ऐसे में एक सड़क छाप गुंडा, मैं इसे गुंडा इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी भाषा तथा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोलने की जो शैली है वो एक गुंडे जैसी है। अपने आप को राष्ट्रीय समाज सेवा संघ का कार्यकर्ता बता के संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन के बारे में ये हिमांशु जोशी क्या बोल रहा है, पहले आप उसे सुन लीजिए। हम जितना विरोध करेंगे ना, उतना तुम्हारा इलाज होगा। उतना ज्ञान वान छोड़ो, ज्ञान तो सनातन का अधिक होगा। तुम्हारा इलाज कैसा होगा वो जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा, कैसा इलाज होगा तुम्हारा। और खाली उत्तराखंड से नहीं होगा। अब तुम्हारा सीतापुर में जो आश्रम बन रहा है उसका भी इलाज शुरू कर दिया है हमने, हमारी टीम ने वहाँ पे, टेंशन मत लो। तुम्हारा महाराष्ट्र में जो आश्रम बन रहा है उसके पीछे भी हमारी टीम लग गई है, और ना बंद करा के दिया
6 महीने का टाइम दो, सब तीन आश्रम लिख के दे रहा हूँ अभी इस लाइव पे, ये 3 के 3 बंद होंगे। तुम जितना भौंकोगे, तुम खुद अपने लिए प्रूफ छोड़ रहे हो, जितना तुम फर्जी आइडिया कर रहे हो। हमने तो गोलजू के उसमें लगा दिया अर्जी, मैंने कहा इसका सर्वनाश होना चाहिए 1 साल के अंदर, 1 साल में पूरा गिरोह खत्म होना चाहिए बस, अब होके रहेगा। अब इस सड़क छाप गुंडे को पता ही नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर ये सच में शास्त्रों का ज्ञानी होता तो ये नहीं कहता कि हम 6 महीने के अंदर सतलोक आश्रम को बंद करेंगे। सतलोक आश्रम तेरे बाप की कोई निजी प्रॉपर्टी है जो तू बंद करवाएगा। संविधान ने सबको अपने अपने धर्म तथा पंथ का प्रचार करने की अनुमति बहाल की है, तेरे भोंकने से नहीं बंद होगा। अभी तक तो तेरे जैसे कई अंधे गधे आए और फड़ करके चले गए। ये पूर्ण परमात्मा का सत्य मार्ग है, इसे रोकने की कोशिश करके अपना पतन मत कर हिमांशु जोशी। साथियों, इसके पहले इसने उत्तराखंड में सतलोक आश्रम निर्माण का कार्य रोकने की पूरी कोशिश की और नामदान केंद्र से लड़कियों को गायब करने का झूठा आरोप भी लगाया। अब ये सारे पंडित जो है वो बौखला गए और हुआ भाई बक रहे हैं। हिमांशु जोशी जैसे सड़क छाप गुंडे संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को रोकने के लिए उलट सुलट बातों को फैला रहे हैं। हिमांशु जोशी, जरा कान खोलकर सुन ले, सतलोक आश्रम 6 महीने क्या, तू 6 जन्मों में भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये कबीर परमात्मा का चलाया सत्य मार्ग है। और तू जो ये चाहता है कि रामपाल जी महाराज जी का मिशन खत्म हो, तो ये खत्म नहीं होगा, बल्कि ये और बढ़ेगा। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सतलोक आश्रम बनेंगे जहां पर सनातन धर्म की शिक्षाओं को दिया जाएगा। अभी भी वक्त है, सुधर जा। पहले कम से कम 6 महीने तक संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। साथियों, अगर सतलोक आश्रम में गलत गतिविधि होती है तो इसे 6 महीने क्यों लगने चाहिए बंद करने में? वो तो 6 दिन में बंद हो सकते हैं। और सतलोक आश्रम में कोई भी गलत काम नहीं होता है तो ये 6 जन्मों में भी बंद नहीं हो सकते। और सतलोक आश्रम में सभी मानव भलाई के कार्य किए जाते हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताई जाती है, जिससे इसके जैसे नकली पंडितों की दुकान बंद हो रही है, जिसके कारण ये संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को खत्म करना चाहते हैं और सतलोक आश्रम को बंद करना चाहते हैं। लेकिन इसके करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सत्य कुछ दिन परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके कुछ विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।